हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अंसारी 29। आज के इस वीडियो हम देखने वाले हैं FM200 का जो GRP पैनल होता है, गैस रीस पैनल होता है, उसकी कनेक्शन किस तरीके से की जाती है। लास्ट वीडियो हमने ये देखा था कि FM200 को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं और किस तरह से वर्क करता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करोगे तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने लिया है रावल का 120 GR का गैस लीस पैनल। इसके अलावा और भी जो है गैस लीस पैनल अवेलेबल है मार्केट में, स्पेंसर है, अग्नि है और विक्रांता है, और भी पैनल अवेलेबल है। लेकिन 90% जो मैंने प्रोजेक्ट किया हुआ है, जो मैं देखता हूँ साइट पे, वो रावल का 120 GR पैनल ही मोस्टली यूज़ किया जाता है। दोस्तों वीडियो जो है कंप्लीट पूरा देखना, क्योंकि बीच बीच में जो है मैं आपको कुछ टिप्स बताऊँगा, कुछ मिस्टेक्स बताऊँगा जो हर प्रोजेक्ट इंजीनियर अपने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के फेज में करता है। और आगे आने वाली वीडियो में मैं दोस्तों आपको बताऊँगा किस तरीके से FM200 सिस्टम की डिज़ाइन की जाती है, कितने केजी का सिलेंडर होना चाहिए, कितने नोजल्स होना चाहिए, और गैस लीस पैनल की जो प्रोग्रामिंग किस तरह से की जाती है वो आगे आने वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके आपके कंपनी या फ्रेंड्स ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। और दोस्तों अगर आप चाहते हो कि इस तरीके से मैं जो मेरे पास के एक्सपीरियंस है और आगे आने वाले फ्यूचर में जो मेरे चैलेंजेस है वो मैं आपके सामने रखूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों वीडियो एंजॉय करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपने देखा किस तरीके से मैंने पैनल में कनेक्टेड किया। मैंने यहाँ पर जो साउंडर 2 यूज़ किया। पैनल में अवेलेबल है 3 साउंडर। अब बहुत लोगों को पता नहीं कि साउंडर 1 क्यों यूज़ होता है, साउंडर 2 क्यों यूज़ होता है, साउंडर 3 क्यों यूज़ होता है। तो मैं आपको बताता हूँ। साउंडर 1 यूज़ होता है अगर आपका दोनों में से कोई एक जोन एक्टिवेट हुआ तो साउंडर 1, ठीक है। और अगर आपके दोनों जोन एक्टिवेट है, लाइक क्रॉस जोनिंग हो गई, तो आपका साउंडर 2 एक्टिवेट हो जाएगा। यानी अगर आप साउंडर 2 में कनेक्ट करोगे तो आपका हूटर जो है वो ऑन हो जाएगा। और अगर आप साउंडर 3 में कनेक्ट करोगे तो उस केस में क्या होगा, जब आपकी गैस रिलीज़ हो जाएगी और पैनल को ये पता चल जाएगा फ्रॉम प्रेशर स्विच कि गैस रिलीज़ हो चुकी है, तो आपका साउंडर 3 एक्टिवेट होगा। ये बहुत से लोगों को पता नहीं होता है और वो मिस्टेक कर बैठते हैं कि किस में कनेक्ट करते, वो किसी भी में कनेक्ट कर देते हैं, फिर कमीशनिंग के टाइम उनको जो है ये प्रॉब्लम आती है। अब दोस्तों जो प्रेशर स्विच है, प्रेशर स्विच का यूज़ किस लिए किया जाता है, लाइक अगर आपकी जो है गैस रिलीज़ हो गई है तो गैस रिलीज़ होने के बाद प्रेशर स्विच जो है वो गैस लीस पैनल को कमांड भेज देता है कि जो गैस रिलीज़ हो चुकी है, और पैनल जो है इंडिकेट कर देता है कि गैस रिलीज्ड। अब जो मेन एक्चुएटर प्रेशर स्विच होता है वो जो है प्रेशर गेज के जो बिल्कुल अपोजिट में कनेक्ट होता है, और वो कंटिन्यूस मॉनिटर करता है कि आपका जो गैस जो आपकी गैस है वो स्टेबल है या नहीं, यानी वो लो तो नहीं है या फिर हाई नहीं है, वो कंटिन्यूस मॉनिटर करके पैनल को बताता है। अब दोस्तों कभी कभी क्या मिस्टेक होती है, ट्रांसपोर्टेशन में आपका सिलेंडर आया और कभी डैमेज हो गया तो आपका जो प्रेशर गेज है वो भी कभी कभी डैमेज होता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली जो एक्चुएटर की जो मैं बात कर रहा हूँ उसको वहाँ पर आपको जाके मल्टीमीटर से चेक करना है। अगर वहाँ पर NO दिखा रहा है, अगर नॉर्मली ओपन आपका दिखा रहा है, तो उसका मतलब आपका जो प्रेशर एक्चुएटर वो ठीक है, खाली आपका जो प्रेशर गेज है वो फॉल्टी है और आपको उसको चेंज कर लेना है। अगर आपका प्रेशर एक्चुएटर स्विच अगर आपको कंटिन्यूटी दिखाता है और आपका जो डायल है वो नीचे चला गया है, तो फिर इस केस में आपको जो है इसको वापस से भेजना पड़ता है मैन्युफैक्चर के पास, और फिर उसको जो है रिपेयर करना पड़ता है। और दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि प्रेशर गेज जो है नॉर्मल रहता है लेकिन फिर भी अलार्म देता है, तो उस केस में आपका जो प्रेशर एक्चुएटर वहाँ पर आपको जाके चेक करना पड़ता है कि वो NC है या NO है। अगर वो NC है डेफिनेटली, अगर NC होगा तो ये अलार्म देगा, अगर NC हो गया तो आपको जो है उसको रिप्लेस करना पड़ता है, यानी वो डैमेज हो चुका है। उम्मीद करो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, जो मैंने टिप्स और टेक्निक्स जो बताया वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स और कंपनी के ज़्यादा शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।